तो देखो पिछली क्लास में मैंने ये होमवर्क दिया था। मैंने क्या कहा था कि इन तीनों क्वेश्चंस का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है और गुणनखंड ज्ञात करने के बाद में आपको शून्यक बताना है। ठीक है, पर बहुत ही कम लोगों से ये सॉल्व हो पाया है। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा इजी है, बना लोगे। सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लो। 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम ax का वर्ग धन bx धन c से अगर तुलना कर दें तो मेरा a का मान क्या आता है 4, b का मान क्या आता है ऋण 4 और c का मान क्या आता है 1। ठीक है, a इंटू सी करके देखते हैं, तो देखो क्या मिलता है 4 इंटू 1। a का मान देखो 4 है, c का मान 1 है, 4 एकम 4। अब देखो इस 4 का आपको ऐसा गुणनखंड ढूंढना है ना, जिसका गुणा करने पे तो 4 आए पर जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, ऋण 4 आना चाहिए। तो देखो 3 एकम तो देखो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 नहीं आ रहा है, मतलब 1 3 3 नहीं हो रहा है। 2 से देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 दूनी 4 पे आ रहा है। तो देखो चिन्ह कौन सा है, ऋण का चिन्ह है, जोड़ने पे आ रहा है तो दोनों जगह क्या हो जाएगा ऋण ऋण। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इन दोनों जोड़ियों को हम उठाएंगे और इसको सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। देखो कैसे, 4x का वर्ग ऋण 2x ऋण 2x। जो भी चीज़ मिलती है उसको आपको पहले लिखना है यहाँ पे। देखो 4x का वर्ग ऋण 2x धन 1। ठीक है ना। कॉमन निकालने में बहुत लोगों से गलती हो रही है। देखो ये दो जोड़ी और इन दोनों को देखो आप, है ना। यहाँ पे देखो आपको 2 दिख रहा है, ये 2 4 के अंदर भी 2 है, 2 के पहाड़े में 4 आता है कि नहीं आता है। x का वर्ग है, यहाँ पे भी x है, इसका मतलब 2 और x कॉमन निकाल सकता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बचेगा और x बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा और x बचेगा। सामने में देखो ऋण चिन्ह है, 2x पूरा बाहर निकाल दिया हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारा 2x ऋण 1 आया है, पर आगे देखो 2x धन 1 है, तो मैं यहाँ से ऋण 1 कॉमन निकाल सकता हूँ। जैसे ही मैं ऋण चिन्ह बाहर कॉमन निकालूंगा तो जो मेरा ऋण वाला है वो धन में हो जाएगा और जो धन वाला है वो ऋण में हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे देखो आप, ये इतना बनने के बाद में आपको दिख नहीं रहा है, ये भी कॉमन है 2x ऋण 1। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे ऋण चिन्ह है, ये 1 है आपका और ये 1 है आपका। समझ रहे हो, ये दोनों आपको कॉमन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, तो इनको आप अलग से लिखोगे कॉमन निकाल के। 2x ऋण 1 जो बचे हैं उनको लिखोगे, जैसे कि 2x ऋण 1 बचे हुए हैं बॉक्स में, देखो रेड बॉक्स में, इनको मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, ये हमारा निकल गया गुणनखंड। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, शून्यक ज्ञात करना है कि नहीं ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो देखो शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको जो भी हमारा बहुपद रहता है, जैसे कि ये मेरा बहुपद है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो देखो गुणनखंड हम कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, 2x ऋण 1 बराबर 0। 2 गुणनखंड है, अलग अलग कर दो इसको। 2x ऋण 1 बराबर 0, एक बार और है 2x ऋण 1 बराबर 0। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा, x का मान ही आपको यहाँ पे निकालना है और कुछ नहीं करना है। एक पक्षांतर कर दो, 2x बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। समझे, x का मान कितना आया, 1/2। यहाँ पे ध्यान दो, x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1/2 पे जो हमारा बहुपद है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 1/2 क्या है, एक शून्यक है। समझ रहे हो बात को? आपको बस x का मान निकालना है। जब भी शून्यक बोल दे तो आप बहुपद को क्या कर दो, 0 कर दो और आप शून्य का x का मान ज्ञात कर लो। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आगे चले, चलो एक बार चेक करके भी देख लेते हैं, है ना। चेक करके देखते हैं क्या बहुपद शून्य आता है कि नहीं आता है। तो मेरा बहुपद पहले क्या है ये लिख लो पहले आप।
पी एक्स बराबर क्या है पहले लिख लेता हूँ एक बार फिर से मैं, 4x का वर्ग ऋण 4x धन 1 है। x बराबर देखो आप 1/2 रखोगे, क्या रखोगे x बराबर 1/2 रखोगे। देखो रख के देखो, x की जगह में क्या रख दो 1/2, 4x की जगह में क्या रख दोगे 1/2 का वर्ग ऋण 4x की जगह में 1/2 धन 1। ठीक है, आगे चलो, ये 4 का 4 रहेगा, वर्ग है तो 1 का भी वर्ग होगा, 2 का भी वर्ग होगा, 1/4 आएगा कि नहीं, हो जाएगा ऋण 4/2 धन 1। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 4 कट गया। ठीक है, तो क्या बच गया 1 ऋण 2 धन 1। अब देखो ये भी धन में है, ये भी धन में है, 2 ऋण 2 बराबर 0। समझे? तो आपका जो शून्यक निकाले हो वो सही निकाले हो। ठीक है ना, आगे चले, है ना। एक क्वेश्चन और है आपका, है ना, होमवर्क का ही क्वेश्चन थे ये। देखो ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के थे, जिसमें से हमने अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है ना। तीसरे क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको एक नई चीज़ भी बताऊंगा। तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको क्या बताऊंगा कि आपको जो शून्यक है, शून्यक का योगफल, जैसे जो भी शून्यक आ जाएगा आपको उसका योगफल निकालना है और उसका क्या करना है, गुणनफल निकालना है। ठीक है, क्या क्या निकालना है, योगफल और गुणनफल दोनों निकालना है। ठीक है, आगे चलें। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करते हैं तो हमारा बहुपद कौन सा है भैया, बहुपद है हमारा px बराबर क्या है मेरा बहुपद, 2x का वर्ग ऋण 7x ऋण 9। चलो इसके आप क्या ज्ञात करो, पहले शून्य ज्ञात करो, है ना। हमको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो देखो शून्य कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, ax का वर्ग धन bx धन c से तुलना कर लो, c से क्या कर लो, तुलना कर लो। ax का वर्ग धन bx धन c से क्या कर लो, तुलना कर लो। तो देखो आपको a का मान मिल गया, a का मान कितना है 2, b का मान कितना है आपका ऋण 7, c का मान कितना है आपका ऋण 9। ठीक है, देखते हैं a इंटू सी मेरा कितना आता है, a इंटू सी मेरा कितना आता है, देखो a इंटू सी मेरा कितना आता है, a का मान है 2, c का मान है ऋण 9, 9 दूनी 18, करेक्ट है ना। अब इस 18 को क्या करोगे आप, देखोगे है ना कि कौन से पहाड़े में आपको 18 आता है और जोड़ने या घटाने पे आपको उत्तर कितना मिलना चाहिए, ऋण 7 मिलना चाहिए। तो एक का पहाड़ा पढ़ोगे 18 से तो नहीं आएगा, है ना। अब इतने क्वेश्चन हल कर चुके हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि आपको कौन सा पहाड़ा पढ़ना है। 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 निया 18, कितना आ रहा है 2 निया 18, जोड़ने पे 11 घटाने पे 7 आ गया। अब आपको चिन्ह देखना है, बड़ी संख्या में ऋण है तो बड़ी संख्या बी अगर ऋणात्मक है तो बड़ी संख्या में ऋण ले लोगे, छोटी संख्या में धन ले लोगे। बस ये वाली जोड़ी को आप रख दो सिंपली। देख लो 2x का वर्ग धन 2x ऋण 9x ऋण 9, करेक्ट है ना। कॉमन देख लो, आपको 2x तो दोनों दिख रहा है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, 2x बाहर निकाल लो। जैसे ही 2x बाहर निकलेगा यहाँ पे x बच जाएगा और धन 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऋण 9 और ऋण 9 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऋण 9 बाहर निकाल लो तो x बचेगा, ऋण भी बाहर निकाल चुके हो इसलिए वो धन हो जाएगा और 9 एकम 9 होता है। ठीक है, अब देख लो ये और ये कॉमन निकल जाएगा, इसको आप एक बार लिख लीजिए, बाकी जो बच गए हैं उनको आप एक बार लिख लीजिए, 2x ऋण 9। ठीक है, ये 2 गुणनखंड मिल गए आपको, है ना। अब आपको अगर शून्य ज्ञात करना है, अब अगर आपको देखो आपने अभी क्या निकाला है, px निकाला है कि नहीं निकाला है। अब अगर आपको शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, शून्य ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, शून्य ज्ञात करना है तो आपको px बराबर 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गुणनखंड आप लिख लीजिए x प्लस 1 2x ऋण 9 बराबर 0 हो जाएगा। अलग अलग देख लीजिए अब इनको, x प्लस 1 बराबर 0, 2x ऋण 9 बराबर 0। तो देखो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ऋण 1 आया कि नहीं आया। ठीक है, देखो एक इधर पक्षांतर हो जाएगा, जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ से देखो x का मान क्या आ जाएगा 9, देखो 9 को पहले पक्षांतर किए है ना, तो जो ऋण में था वो धन में चला गया, अब 2 भी पक्षांतर हो जाएगा तो उत्तर कितना आएगा 9/2।
2, x का मान आ गया 9/2। 2 मान आए हैं, ये आपके ये कैसे मान है, ये हमारे शून्यक हैं। तो मैं देखो जो शून्यक है उनको मैं क्या मान लेता हूँ, अगर वर्ग वाली संख्या है इसका मतलब इसके अंदर में कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। अगर इसकी घात 3 होती तो कितने शून्यक होते, 3 शून्यक होते, है ना। आप बहुपद की अधिकतम घात देखिएगा, जिसकी जितनी अधिकतम घातें होंगी उतने ही आपको शून्यक प्राप्त होंगे, ठीक है। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसका मतलब आपको 2 शून्यक प्राप्त होंगे, ठीक है। तो मैं पहले शून्यक को क्या लिख ले रहा हूँ, अल्फ़ा। पहले शून्यक को मैं क्या लिख ले रहा हूँ, मैं अल्फ़ा, ये मेरा पहला शून्यक। दूसरे शून्यक को मैं लिख ले रहा हूँ बीटा। दूसरे शून्यक को मैं क्या लिख ले रहा हूँ, बीटा, ये मेरा दूसरा शून्यक, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल। क्या ज्ञात करना है आपको, शून्यकों का योगफल। तो देखो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, सही है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा मेरा क्या है, ऋण 1, बीटा मेरा क्या है 9/2, सही है। हल करके देखो, तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तिर्यक गुणा कर लो, 2 एकम 2, 9 एकम 9 और ये 2 एकम 2, सही है ना। तिर्यक गुणा सबको आता ही होगा, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो फिर से देख लो एक बार, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 2 एकम 2, ठीक है। आगे देखो ये धन में है, ये ऋण में है, मतलब घटेगा, 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7/2। समझ में आया, उत्तर कितना आ गया हमारा, 7/2 आया है, ठीक है। हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है, 7/2 आया है, ठीक है, सही है। आगे देखो हम क्या देखते हैं, अब गुणनफल देखते हैं। क्या देखेंगे अब हम, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल देखो, गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा का मान क्या है आपका, अल्फ़ा का मान क्या है आपका ऋण 1, बीटा का मान है 9/2, तो उत्तर कितना आ जाएगा, ऋण 9/2। समझ गए, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, ऋण 9/2। तो ये 2 मान आपको मिल गए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये समझ में आया कैसे निकल रहा है ना। अब अगर क्वेश्चन में अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि शून्य बहुपदों के शून्य ज्ञात करो, तो आपको कहाँ तक बनाना है, यहाँ तक बनाना है, शून्य ज्ञात करना है, तो ठीक है। आपको क्या पूछ देता है, अगर बहुपदों का शून्य ज्ञात करो तो आपको कहाँ तक बनाना है, यहाँ तक बनाना है ना। अगर आपको पूछ देता है शून्यकों का योगफल ज्ञात करो तो ये, और अगर पूछ देता है शून्यकों का गुणनफल तो ये, ठीक है। अब मैं आपको आपकी प्रश्नावली 4 पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए। अब आप मैं प्रश्नावली 4 में 2 ही क्वेश्चंस हैं, है ना। एक में आपको शून्यक दिए गए हैं जिससे आपको गुणनखंड निकालना है ना, और दूसरे में क्या पूछा है, योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये देखो ये आपकी प्रश्नावली कौन सी है, 4। प्रश्नावली 4 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, नीचे ax का वर्ग धन bx धन c रूप के कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। क्या बोल दिया है, शून्यक आपको दे दिया गया है, आपको क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए इसका मैं 1 से 2 क्वेश्चन बना लेता हूँ, उसके बाद में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर पहला का पहला देखते हैं। शून्यक हमको दिया गया है 3 और 4, ठीक है, और ये भी बता दिया है कि हमको कौन सा द्विघातीय बहुपद दे दिया है, और क्या दे दिया हमको, द्विघातीय बहुपद। देखो कौन सा बहुपद दिया है, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c, ये हमको द्विघातीय बहुपद भी दे दिया है। तो एक बात बताओ, इसका गुणनखंड क्या निकलेगा, है ना। सीधी और सिंपल सी बात है, कितना है, इसकी घात क्या है, 2 है, इसका मतलब इसके 2 ही शून्यक हो सकते हैं, जो कि हमको दे दिए गए हैं 3 और 4, ठीक है। और मैं आपको शून्यक और गुणनखंड में एक आसान सा रिश्ता बता देता हूँ कि देखिए अगर इसके कोई गुणनखंड होंगे, इसके कोई गुणनखंड होंगे तो वो क्या हो सकते हैं, x। इसके 2 गुणनखंड होंगे, क्या होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, क्या होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। कौन कौन से 2 गुणनखंड होंगे,
एक तो होगा आपका x माइनस अल्फ़ा, दूसरा गुणनखंड कौन सा होगा, x माइनस बीटा। अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे क्या है आपका, अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे क्या है आपका, शून्यक है। अल्फ़ा और बीटा क्या है आपका यहाँ पे, शून्यक है, जो कि आपको दे दिए गए हैं 3 और 4, है ना। तो आपको दे दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है अल्फ़ा का मान दे दिया है 3 और बीटा का मान दे दिया है आपको 4। ठीक है, तो गुणनखंड निकाल लो यहाँ से, बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे आपको गुणनखंड लिख देना है। कौन कौन से गुणनखंड है आपके पास में, गुणनखंड क्या क्या है देख लो, है ना। x माइनस अल्फ़ा का मान रख दो 3, ये आपका पहला गुणनखंड, है ना, ये आपका पहला गुणनखंड। और दूसरा गुणनखंड कौन सा हो जाएगा, x माइनस बीटा का मान कितना है, 4 हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले का हम देख लेते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का हम क्या देख लेते हैं, तीसरा नंबर का। क्या क्या दे दिया गया है तीसरे में आपको, 1/2 कॉमा ऋण 1/2, ये आपको क्या दे दिया है, शून्यक आपको दे दिया गया है। और हमको क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है ना। हमारे पास में दिया गया द्विघातीय बहुपद क्या है, ये बताओ मेरे को, दिया गया हमारे पास में द्विघातीय बहुपद कौन सा है, दिया गया द्विघातीय बहुपद है मेरे पास में ax का वर्ग धन bx धन c, है ना, जिसके गुणनखंड क्या क्या है, जिसके गुणनखंड क्या होंगे आप बताओ, ये तो आप जानते ही हो, जिसके गुणनखंड क्या होंगे, जिसके गुणनखंड होंगे क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते हो, गुणनखंड 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, है ना, एक तो जो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, है ना। पिछले इतने क्वेश्चंस किए हैं वो इसी वजह से किए हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सिंपली अल्फ़ा और बीटा का मान रखोगे यहाँ पे और आपको 2 गुणनखंड मिल जाएंगे। अल्फ़ा का मान बताओ कितना दे दिया है आपको, देखो अल्फ़ा का मान कितना दे दिया है, अल्फ़ा बराबर कितना है, 1/2। ठीक है, बीटा का मान कितना है, -1/2, इसलिए, है ना। गुणनखंड देख लो कौन कौन से गुणनखंड होंगे, इसलिए गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस ऋण 1/2। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे, इसको आगे हल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपका पहला गुणनखंड है ना, ये आपका क्या है, पहला गुणनखंड है, तो यहाँ पे लिख लोगे ये आपका पहला गुणनखंड और ये आपका कौन सा है, दूसरा गुणनखंड। दूसरा गुणनखंड क्या है, x ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन 1/2। इस तरीके से आप, ये आपका दूसरा गुणनखंड, ये आपका पहला गुणनखंड, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस के 2 गुणनखंड निकाल लोगे और आपका ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको क्या पढ़ना है, दिए गए बहुपद का क्या करना है, हमको शून्यकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है हमको, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का क्या ज्ञात करना है, वह गुणनफल। देखो ये एक चीज़ तो मैं बता चुका हूँ, है ना, कि योगफल और गुणनफल कैसे ज्ञात करने हैं, है ना। अब मैं आपको एक बहुत ही दूसरी चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा, दूसरी चीज़। ठीक है, उस चीज़ को आप ध्यान रखोगे और कोशिश करोगे कि इसी से बनाओ। ठीक है ना। हमारे पास में कोई भी बहुपद है, कोई भी बहुपद है ax का वर्ग धन bx धन c, है ना, इसके 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। कौन कौन से 2 शून्यक होंगे, अल्फ़ा व बीटा। ठीक है, क्या कौन कौन से 2 शून्यक होंगे, एक तो होगा आपका अल्फ़ा, दूसरा क्या होगा आपका बीटा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे हम, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है आपका, शून्यकों का योगफल क्या होता है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा। समझ रहे हो ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको ये जो है, ठीक
ठीक है, ये जो गुणांक दिख रहे हैं ना आपको, इनका इस्तेमाल करना है आपको, इन गुणांकों का इस्तेमाल करना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ रहे हो क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक मतलब b, यहाँ पे क्या है वो b है, बटे एक्स वर्ग का गुणांक। समझ गए? ये होगा आपका योगफल। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है? शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होगा आपका c बटा a। समझ रहे हो? c बटा a। इसका मतलब क्या होगा? c क्या है आपका? अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। ठीक है, बस इतना आसान है ना? चलो एक फटाक से एक क्वेश्चन करते हैं, है ना? फटाक से एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा? ऋण 5x का वर्ग धन 3x धन 4। ठीक है ना? ये हो गया, है ना? बहुपद का क्या करेंगे? बहुपद का ax का वर्ग धन bx धन c से क्या करोगे? तुलना करोगे। तुलना करने पर क्या मिल जाएगा आपको? a का मान मिल जाएगा। a का मान कितना है? देखो ऋण 5 दिख रहा है। b का मान कितना है? धन 3। और c का मान कितना है? 4। इसलिए देखो शून्यकों का योगफल, बराबर कितना होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाता है? माइनस b बटा a। याद रखोगे सब, है ना? माइनस b बटा a। माइनस चिन्ह पहले से लगा दोगे। b का मान कितना है? 3। a का मान कितना है? ऋण 5। ऋण आपका कट गया, उत्तर कितना आ गया? 3 बटा 5। तो आपको योगफल मिल जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 बटा 5। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम? गुणनफल देखेंगे। देखो गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या लिखा था मैं बताओ? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब c बटा a। c का मान क्या है? देखो ये देखो c का मान क्या है? 4। और a का मान क्या है? ऋण 5। तो ये मान को आप यहाँ पे रख देना है। c का मान है 4, a का मान है ऋण 5। समझ गए? ये ऐसे आपको मिल गया अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू। ठीक है, ये आपका गुणनफल आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको वो वाले से हल करके देख सकते हो, है ना? आप पहले इसका गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड निकालने के बाद शून्यक निकालिए। शून्यकों का योग कर दीजिए तो आपको 3/5 उत्तर आएगा। शून्यकों का गुणनफल कर दीजिए तो आपका उत्तर कितना आएगा? 4/5। ठीक है, तो इसके साथ हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है ना? आपको इस पूरे इंटायर चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, है ना? थैंक यू।